आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है, शराब घोटाला। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को राहत नहीं मिली है। आपको यह जानकारी दे दें कि कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और के कविता पर एजेंसीज लगातार एक्शन ले रही हैं। के कविता को अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। यह पूरा मसला जुड़ा हुआ है दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़ा हुआ। के कविता ने अपनी याचिका अब वापस ले ली है और ईडी के समन को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एमडी अगली सुनवाई में पेश हो, ये कहा गया है। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी, क्यों ना अवमानना का केस चलाया जाए, ये कहा गया। केंद्र 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बालकृष्ण अगली सुनवाई में पेश हो और ये सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यहां पर इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोर्ट ने कहा, पतंजलि केस में ये बड़ा आदेश जारी करते हुए पतंजलि के एमडी बालकृष्ण को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर ये केस किया गया था, याचिका दायर की गई थी, लेकिन वहीं उस सुनवाई में 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे केंद्र की तरफ से कहा गया है। दूसरा, अगली सुनवाई में बालकृष्ण को भी पेश होना होगा। पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बालकृष्ण अगली सुनवाई में पेश हो, ये फटकार लगाते हुए कहा और साथ ही केंद्र को भी जवाब देना होगा। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस, क्यों ना अवमानना का केस चलाया जाए, ये भी देखिए मुख्य तौर पर यहां पर ध्यान देने वाली बात है। अवमानना का केस चलाया जाए, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है और अब अगली सुनवाई के लिए इस मामले को टाल दिया गया है। अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा, लेकिन उसमें वकील की पेशी ही काफी नहीं होगी, बल्कि उसमें पतंजलि के एमडी को पेश होना होगा। बालकृष्ण की मौजूदगी जरूरी है और साथ ही केंद्र की तरफ से भी कहा गया है कि आप जवाब दाखिल करिए। तो बिल्कुल पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि बालकृष्ण को अगली सुनवाई में पेश होना होगा। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और यह भी पूछा है कि क्यों ना आपके ऊपर अवमानना का जो है वो केस चलाया जाए। सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। दीपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, बड़ा झटका जरूर है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि क्यों ना अवमानना का केस आपके ऊपर चलाया जाए। और क्या कुछ कहा गया है सुनवाई में, विस्तार से आप दर्शकों को बताइए। दीपेश। देखिए वैभव, ये पूरा विज्ञापन से जुड़ा हुआ मामला है और विज्ञापन के जरिए ये दावा किया जा रहा था कि उनकी दवाइयां जो है वो सबसे पुख्ता है, इलाज उनसे बेहतर होता है। इस मसले को लेकर आईएमए की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी और उसमें जब पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फटकार लगाई थी और ये दावा किया गया था कि अब हम इस तरह से विज्ञापन को लेकर किसी तरह की कोई मीडिया में बातचीत नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर इस तरह से जाहिर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उस सुनवाई के ठीक अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी दवाइयों को लेकर, अपने उत्पादों को लेकर दावा किया गया और यही कारण है कि फिर कोर्ट ने आज इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई की और ये फिर कहा कि इसमें क्यों ना अवमानना का केस चलाया जाए, क्योंकि ये सब होने के बाद भी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम दावे और वादे किए गए थे और यही कारण है कि अब जो पतंजलि के साथ साथ न सिर्फ वकील बल्कि उस ग्रुप के एमडी को भी बुलाया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को भी एक नोटिस जारी किया गया है। अब केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एक जवाब दाखिल किया गया था, लेकिन कल ही किया गया और यही कारण है कि कोर्ट ने उसमें कहा कि सुनवाई के एक दिन पहले ये नहीं होना चाहिए। हालांकि फिर केंद्र सरकार ने वक्त की मांग की है और अब 2 हफ्ते के अंदर जवाब जो है वो पेश करना होगा। इतना कि नहीं, केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि उन्हें जवाब देने के लिए समय और चाहिए। हलफनामे के लिए उन्हें समय की मांग की गई है। जानकारी आप दे रहे हैं और अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ कहा जाता है। सीधे तौर पर ये फटकार लगी है, विज्ञापन से जुड़ा मामला। लेकिन अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से अगली खबर है, जहां पर यूपी सरकार ने चुनाव आयोग को 3 आईएएस अफसरों के नाम भेजे हैं। आपको बता दें, गृह सचिव के हटाने के बाद
बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी प्रमुख सचिव गृह को हटाने का मामला। यूपी सरकार ने चुनाव आयोग को नाम भेजे हैं, 3 आईएएस अफसरों के नाम भेजे गए हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है जिसमें मनोज सिंह, देवेश चतुर्वेदी का नाम भेजा गया है, दीपक कुमार का नाम भी इसमें शामिल है। हमारे सूत्र हमें ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यूपी सरकार ने चुनाव आयोग को 3 नाम भेजे हैं, 3 आईएएस अफसरों के नाम भेजे गए हैं। यूपी प्रमुख सचिव गृह को हटाने का ये मामला था। बीते दिन हमने देखा 6 राज्यों से गृह सचिवों को हटाया गया था, जिसके बाद अब ये उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर सरकार ने चुनाव आयोग को 3 आईएएस अफसरों के नाम भेजे हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, पशुपति पारस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जैसे ही बिहार में सीट बंटवारा हुआ है, उन्हें धक्का सा लगा है, झटका लगा है, और इसके बाद अब वो बड़े कदम उठा सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से सीट बंटवारा किया गया है, जिसमें जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और चाचा भतीजे की जो जंग थी, उसमें चाचा पीछे चले गए हैं, यानी पशुपति पारस काफी पीछे रह गए हैं। चिराग पासवान ने बाजी मार ली, हाजीपुर की सीट भी ले गए, और अब इसीलिए ये आशंकाएं बढ़ गई हैं कि पशुपति पारस इस्तीफे का भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अभी संभावनाएं हैं, देखना होगा क्या कदम वो उठाते हैं। चले उस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल पशुपति पारस पर नीरज कुमार बोले हैं कि ये बीजेपी पशुपति के बीच का मामला है, बीजेपी सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है, उसमें नीतीश की कोई भूमिका नहीं है। नीतीश कुमार ने सभी का सम्मान किया है, ये बात जेडीयू की तरफ से कही गई है, क्योंकि पशुपति पारस सीट न मिलने से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व घटक दलों से संवाद कर रहा था, इसमें जनता दलियों की कोई भूमिका नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एहसास किया, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से समझौता किया। अब पारस जी का क्या फैसला है, पारस जी किस निमित्त जा रहे हैं, वो तो वो ही बता सकते हैं। अब उनको फैसला लेना है, वो क्या करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच का मसला है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पशुपति पारस पर आरजेडी के शक्ति यादव का बयान, बीजेपी ने पारस के साथ अन्याय किया, अवसरवादी राजनीति को जवाब मिलेगा, बिहार में महागठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी। क्या कुछ कहा शक्ति यादव ने, आपको सुनवाते हैं। महागठबंधन 1 से 2 दिनों में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस घटक दल को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, सभी चीजें पीपुल डोमेन में आ जाएगी। तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन बिहार में अप्रत्याशित चौंकाने वाले नतीजे जरूर लाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि बेमेल गठजोड़ अवसरवादी राजनीति का परिणाम क्या होता है।